Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. Please like, share and subscribe our YouTube channel and also join the Telegram group, WhatsApp channel, YouTube channel and Instagram for more updates. Okay, we provide you the links in the description box, so please join. स्टार्ट आर टुडेज टॉपिक दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड। ओके, आज सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर इंट्रोडक्शन दूंगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते क्या हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और मेनली इस आपको टॉपिक में से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड साइंस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ आर science, art, technology and the society is an interdisciplinary field that examines the creation and development and consequences of science and technology in the historical, cultural and social content। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या डील करता है, इसमें आपको नए नए क्रिएशंस देखने को मिलते हैं, नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है, बहुत सारी मतलब इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, साइंस यहाँ आप कह लो कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बाय कलेक्टिंग डाटा थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैथड। साइंस एक ऐसी स्टडी आप कह लो कि नेचुरल वर्ल्ड में जो भी कुछ हम कलेक्ट करते हैं वहाँ से डाटा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ साइंटिफिक मैथड। एंड टेक्नोलॉजी क्या होगी आपकी, इज़ वेयर वी अप्लाई साइंस टू क्रिएट डिवाइसेस दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डू टास्क। आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई कि हम वो जो टेक्नोलॉजी है साइंस की, ठीक है, वो हम क्रिएट करने डिवाइसेस वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि वो डिवाइस बाद में आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे जो टेक्नोलॉजी की लाइफ में हेल्पफुल रहेंगे हमें। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ लिटरली द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। जो टेक्नोलॉजी है वो एप्लीकेशन है किसकी, साइंस की। इट रियली इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट द टू। तो इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए ही इसका नाम क्या रखा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। किस चीज़ में, जैसे अब कितनी सारी टेक्नोलॉजी बन चुकी है ना, हमारे फ़ोन में भी कितना कुछ आ चुका है, वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन मेडिसिनल ग्रोथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से मेडिसिनल ग्रोथ भी होती है ना। कितनी सारी आजकल डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी साइंस एंड मतलब हॉस्पिटल्स में भी आप देखो कितनी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो भी हमें हेल्पफुल रहती है हमारी लाइफ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू द इन्वेंशन ऑफ न्यू डिवाइसेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे न्यू डिवाइसेस की इन्वेंशन होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प प्रोवाइड बेटर एजुकेशन। अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रोवाइड करती है बेटर एजुकेशन। ठीक है, ये सब इसके थे एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी मिसयूज्ड। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिसयूज भी हो सकती है ना। इन्वेंशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हैव अ डिस्टर्बिंग नेचर। अब जो इन्वेंशंस हम करते रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, कहीं ना कहीं वो हमारे नेचर को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल बिकॉज ऑफ द क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स। अब कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, कभी कोई वैक्सीन बना रहे हैं या कभी कुछ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में हम क्रिएट, तो वो मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी कभी कभी क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हार्म एनिमल्स एंड पीपल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एनिमल्स एंड पीपल्स को भी हार्म कर सकती है। ठीक है, अब देखो ये हमारे फ़ोन में एक किस्म की टेक्नोलॉजी ही है ना। तो हम जब देखो हम अपने फ़ोन में घुसे होते हैं, और जब ये फ़ोन नहीं थे तो हम कम्युनिकेट तो कर सकते थे ना। अब जो फ़ोन आ गया इसके बेनिफिट्स भी है कि हम यूट्यूब में काफ़ी सारी जैसे वीडियोज़ हैं, हमें अनलिमिटेड वीडियोज़ एक टॉपिक में हमें देखने को मिलती है, वो हमारे लिए बेनिफिट हो गया। बट हम पूरे दिन इसमें चलाते रहते, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, वो क्या होगा, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक दूसरा बैठते नहीं है, किस वजह से, इस फ़ोन की वजह से। तो ये फ़ोन का एक क्या हो जाएगा, आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस है किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के। अब हमने लेटेस्ट इसमें पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है चल रही हैं आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो आपके एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ IIT गुवाहाटी ट्रांसफर्स पॉइंटिंग स्वाइन फ्लू वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोल रहा है ये, गुवाहाटी जो है IIT वो ट्रांसफ़र कर रहा है स्वाइन फ्लू वैक्सीन टेक्नोलॉजी किसको, बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी IITG हैज़ ट्रांसफर्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, जो ऊपर उसने बोला ये उसी का वो, अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो कंपनी है ये एक स्पेशलाइज्ड वे है इनका, मतलब स्पेशलाइज्ड कंपनी है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। दिस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू कॉम्बैट द क्लासिकल, पहले क्या बोल रहे थे, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो है ये इन्वॉल्व, इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है क्या करने के लिए, क्लासिकल टू कॉम्बैट द क्लासिकल स्वाइन फ्लू वायरस इन पिग्स एंड वाइल्ड बोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट फिल्स अ सिग्निफिकेंट गैप इन इंडियाज़ वैक्सीन लैंडस्केप, ठीक है। और ये फिल करता है एक गैप इंडियाज़ की वैक्सीन लैंडस्केप में, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आ गया, दैट इज़ रिलायंस हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूनिवर्सिटी। रिलायंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक यूनिवर्सिटी के साथ, कहाँ पे, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है, फॉर रिसर्च स्टैंडर्डाइजेशन इन 6G टेक्नोलॉजी। अभी तक तो 5G टेक्नोलॉजी आई है ना, 5G नेट हमारा कुछ भी चलता है। तो इसने रिलायंस ने एक साइन किया एक एग्रीमेंट फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ कि रिसर्च करनी है हमें किसके लिए, स्टैंडर्डाइजेशन इन 6G टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वन है, एंड एलन मस्क कंपनी न्यूरोलिंक, ठीक है। न्यूरोलिंक क्या है, एक न्यूरोलिंक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी है कंपनी की, ठीक है। और किसने फाउंड की है, वो फाउंड की है एलन मस्क ने, ठीक है। वो क्या बोलता है कि एलन मस्क कंपनी न्यूरोलिंक हैज़ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस इम्प्लांट, एक सेकेंड, इम्प्लांट दिख नहीं रहा है आपको शायद, इम्प्लांट इन अ ह्यूमन पेशेंट, ठीक है। अब न्यूरो लिंक जो कंपनी है एलन मस्क की, उन्होंने एक वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस इम्प्लांट किया है ह्यूमन पेशेंट में। उससे क्या होगा कि जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ना, वो उसमें एक कैपेबिलिटी है क्या, ट्रांसलेट करने की, इसको ट्रांसलेट करने की थॉट्स को किसमें, एक्शंस में। ये कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो सकता है, इसलिए इसने एक वायरलेस ब्रेन चिप बनाई है जो इंस्टॉल की है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन पेशेंट के अंदर इम्प्लांट की गई है। उससे क्या होगा कि ह्यूमन, इनका गोल क्या है कि हम ह्यूमन के ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमें हेल्प करेगा उसके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स या कंडीशंस को जो है वो टैकल करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, Microsoft launches जुगलबंदी, a multilingual AI chat bot for रूरल इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने एक लॉन्च किया है जुगलबंदी, जो कि एक मल्टीलिंगुअल AI चैट है, ठीक है, किसके लिए, रूरल इंडिया के लिए। नेक्स्ट, द AI सुपर कंप्यूटर एरावत, ये आपको पता होना चाहिए, इंस्टॉल्ड एट CDAC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। और एक सेकेंड, पुणे हैज़ बीन रैंक 75 इन द वर्ल्ड, ओके। तो आपको ये AI कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ एरावत, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा युविका युवा विज्ञान कार्यक्रम, ठीक है। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये एक ऐसा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है क्या, युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम। और लॉन्च किसने किया है ये, बाय इसरो फॉर स्कूल चिल्ड्रंस। किसके लिए लॉन्च किया गया है ये, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए ये लॉन्च किया गया है।
ये लॉन्च इसरो ने किया था, ठीक है। कब हुआ था ये लॉन्च फर्स्ट टाइम हुआ था May 13, 2019 में ही हुआ था, और ये सक्सेसफुली कंडक्ट 2019 में भी हुआ है, 2022 में भी हुआ है, और 2023 में भी ये कंडक्ट हुआ है, ठीक है। और जो 2024 में इसमें 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये अभी फर्स्ट लिस्ट में इनका जो सिलेक्शन हुआ है, सेकंड लिस्ट इसी अप्रैल 4 में निकली थी, ठीक है। सो क्या है ये युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है, जिसको हम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, गोपी ठोकाकुरा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट। जो गोपी ठोटाकुरा है, ठीक है, जो इनका नाम है, ये एक ऐसे फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गए थे, टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट की तरह जाएंगे, ठीक है, विद ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस एक्स एन अमेरिकन कंपनी लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट्स विद डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज़। जो स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स है जो है एक अमेरिकन कंपनी है, उसने लॉन्च किया अपना फर्स्ट बैच ऑफ स्टार लिंक, ठीक है, सैटेलाइट विद डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस क्या हो गया, स्पेस नासा लॉन्च द प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम मिशन टू स्टडी ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर। नासा ने लॉन्च किया है प्लैंकटन एरोसोल, एक ऐसा मिशन इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें इकोसिस्टम वगैरह, जिसमें हम स्टडी करेंगे ओशियंस के बारे में एंड एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे XPO सेट बाय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C58A, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि इसरो ने लॉन्च किया है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, और किसके दौरान किसके वजह से मतलब लॉन्च हुआ है, बाय किसने किया लॉन्च, बाय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज लिग्नोसेट, ठीक है, लिग्नोसेट प्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय नासा एंड द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। इसमें क्या किया गया, लिग्नोसेट एक ऐसी इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बनाई है, ठीक है, जो लॉन्च किसने की है, नासा ने, ठीक है, और कौन सी मतलब उसने की है, जापान ने की है, ठीक है, साथ में किसने की है, जापान ने। कहाँ हुई है, जापान में। क्राफ्ट किससे की गई है ये लिग्नोसेट, जो वुडन फर्स्ट सैटेलाइट है, क्राफ्टेड बाय मैग्नेटिक वुड में, ठीक है, वुड से। ये एक फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि वुड की बनी हुई है, ठीक है, और डेवलप किसने की है, रिसर्चर्स ने। कहाँ डेवलप की हुई है ये डेवलप की गई है उन्होंने क्योटो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, तृष्णा, ठीक है, तृष्णा सैटेलाइट दैट इज थर्मल इंफ्रारेड इमेजिनिंग सैटेलाइट टू फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तृष्णा सैटेलाइट है एक, जिसके अंदर क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिनिंग सैटेलाइट किस चीज़ के लिए है, फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट के लिए, ठीक है। कोलैबोरेटिव एंडोवर बिटवीन इसरो एंड फ्रांस, ठीक है, इसरो एंड फ्रांस सैटेलाइट प्रोजेक्ट टू टेक डिटेल्स पिक्चर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सैटेलाइट क्या करेगी, किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट की गई है कि डिटेल पिक्चर लेगी ये अर्थ की सरफेस की, और बेस्ट लॉन्च कब होगी, 2026 में, ठीक है। नेक्स्ट, SSLVDL is the smallest rocket launched in the space by the ISRO। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट रॉकेट है जो लॉन्च किया गया स्पेस में, किसकी दौरान, बाय इसरो ने। किसने किया है ये, इसरो ने ये एक स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट, चाइनाज चंगे 6 एक लूनर प्रोब है, लैंडेड इन द साउथ पोल ऑफ द मून। जो कहाँ लैंड किया गया है, मून के साउथ पोल पे लैंड किया गया है। इसमें किस वजह से लैंड किया गया, फर्स्ट सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट
फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम मून की ये फार साइड पे गया है, ठीक है। कहाँ लैंड किया गया है? लूनर प्रोब है एक ऐसा जो लैंड किया गया है साउथ पोल पे। किसकी साउथ पोल? मून की साउथ पोल पे। किसका नाम क्या है इसका? चाइनाज चिंगे 6। ओके, नेक्स्ट प्री फायर। प्री फायर इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? इसकी आएगी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक मिशन है जो लॉन्च किया गया है नासा ने टू स्टडी द अर्थ पोलर रीजन। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है ये एक मिशन? ये मिशन लॉन्च किया गया है, नासा ने लॉन्च किया है, और ये हमारे अर्थ की पोलर रीजन्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है प्री फायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी रूट ए। Study Route A Aerospace has successfully test fired stage 2 of Column 250। अब जो ये स्काई रूट ए एरोसेल है ना, एरोस्पेस है ना, वो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है फायर्ड स्टेज 2 का, ठीक है। टेस्ट फायर स्टेज 2 उसने सक्सेसफुली कर दिया है किस चीज़ का? ऑफ कॉलम 250, ठीक है। विक्रम 1 इज 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट बेस, ठीक है। नेक्स्ट कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जो कल्पना चावला सेंटर है ना फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड पैसेंजर ड्रोन। उस ड्रोन का नाम क्या है? वरुणा इन दिल्ली। जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट मैन्ड पैसेंजर ड्रोन जो है वो अनवेल किया है। कहाँ पे? दिल्ली में। उसका नाम क्या है? डैट इज़ वरुणा। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइटोंग 1 बाय चाइना, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज कैपेबल ऑफ एनेबलिंग स्मार्टफोन कॉल्स विदाउट द नीड फॉर ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक फ़र्स्ट ऐसी सैटेलाइट सीरीज़ है जो कैपेबल है किस चीज़ के लिए? स्मार्टफोन सेल कॉल्स को अनेबल करने के लिए, जिसके विदाउट द नीड फॉर ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे STD celebrated by ISRO commemorating the 5th year of Aryabhatta launch in 1975। जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे है वो सेलिब्रेट किया गया है इसरो की तरफ से। जो उसको बोला जाएगा 5th ईयर ऑफ द आर्यभट्टा लॉन्च इन 1975, ठीक है। तब से अब तक उसके 50 है। नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये एक ड्रैगन फ्लाई मिशन है जो अनाउंस किया है नासा ने टू सैटर्न्स मैसिव मून टाइटन विल बी लॉन्च्ड इन 2028। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ISRO's start 2024 प्रोग्राम टू इंस्पायर यूथ इन स्पेस साइंस। इसरो ने स्टार्ट किया है 2024 प्रोग्राम यूथ को इंस्पायर करने के लिए, किसमें? स्पेस साइंस में, ठीक है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, इसरो विल कंडक्ट द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इन्होंने क्या बोला है कि इसरो ने हम एक कंडक्ट करेंगे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको होंगे स्टार्ट, ठीक है, कहेगा स्टार्ट 2024 प्रोग्राम ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट इसरो इज़ इन्वाइटिंग एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विद इन इंडिया ऑफरिंग UG and PG courses in physical science and technology to host स्टार्ट 2024। इसरो इनवाइट कर रहा है, इज़ इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कहाँ किस को? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को जो ऑफर इंडिया में जो ऑफ़र करते हैं UG and PG कोर्सेज इन फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कि होस्ट करें स्टार्ट 2024, ठीक है। नेक्स्ट रुद्रा M second missile। रुद्रा M second missile is an indigenously
डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम। ये एक इंडिजेंसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है। इट इज़ मेंट फॉर द एयर टू सरफेस रोल टू न्यूट्रलाइज मैनी टाइप्स ऑफ एनिमी असिस्ट। इसका मेंट क्या है? इट इज़ मेंट फॉर किस चीज़ के लिए बनी है ये? एयर टू सरफेस रोल, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू हैव अ स्ट्राइक रेंज ऑफ एट ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर, ठीक है। ये डिज़ाइन की गई है स्ट्राइक रेंज में, जिसकी स्ट्राइक रेंज क्या है 350 किलोमीटर फ्रॉम अ सुखाई 30 MKI फाइटर ऑफ द AIF, ठीक है। इट इन्वॉल्व सर्वलर स्टेट्स ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़, और ये इन्वॉल्व है इसमें सर्वलर स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय वेरियस DRDO लेबॉर्ट्रीज भी डेवलप की गई है, ठीक है। दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मिसाइल सिस्टम। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ DRDO, जो ये है, ठीक है, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्रा M2, जिसने सक्सेसफुली फ्लाइट कर टेस्ट कर दिया है किसका? रुद्रा मिसाइल सेकंड। कहाँ से? फ्रॉम SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। कहाँ? कोस्ट ऑफ ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दैट इज सूट। शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी इसकी? सूट एम्स टू स्टडी द सन्स अल्ट्रा वायलेट एमिशन। सूट क्या एम करता है कि हमने क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? सन की अल्ट्रा वायलेट एमिशंस के बारे में, और कैप्चर करना है हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमने सन की एटमॉस्फेयर की कैप्चर करनी है, जिसको हम बोलेंगे नोन एज द कोरोना, ठीक है। इन वेरियस UV वेवलेंथ, और हर एक वेवलेंथ से हमने उनको कैप्चर करना है सन के एटमॉस्फेयर को, ठीक है। द विजिबल इमिशन लाइन फोटोग्राफ, द विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VLEC, it is a large payload that would fly on the Aditya 1 L1 mission, ठीक है। एक लार्जेस्ट पेलोड है, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनली ऑक्यूलेटेड सोलर कोरोनोग्राफ कैपेबल ऑफ सिमल्टेनियसली imagining statoscopy and statopolarimetry to the close to the lower limb. Next, इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर इज़ ऑन राइज। ये आजकल बहुत न्यूज़ में चला था। इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर इज़ ऑन राइज विथ 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट कोल माइंस नाउ इन इंडिया। विद 2 द वर्ल्ड्स की 5 जो लार्जेस्ट कोल माइंस हैं नाउ इन इंडिया, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ओवर 100 मिलियन टन्स एनुअली। वो 100 प्रोड्यूस करते हैं 100 मिलियन टन्स एनुअली। We are powering ahead. This milestone contributes 10% to India's total coal production, और ये contribute कर रहा है इंडिया की total 10% of coal production में, fueling growth and development में, ठीक है। Next, ISRO successful Pushpak usable launch vehicle RLV LEX-02 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है? लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। द इंडियन रिसर्च Space Institute Organization ISRO has achieved a significant milestone with the successful landing of पुष्पक। जो ISRO है, द इंडियन स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक सक्सेसफुल लैंडिंग की है पुष्पक की, जो कि एक इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ड्यूरिंग द LV LEX-02 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट एट द कहाँ? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा। कौन सी जगह? चित्रादुर्गा। ऑन कब? March 22, 2024, ठीक है। दिस अकम्पलिशमेंट मार्क्स अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ ISRO सक्सेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक कॉन्टिन्यूशन में जो है ISRO की सक्सेस हो रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में भी, ठीक है। नेक्स्ट, Gya's telescope discovered 2 ancient streams of stars, शिवा एंड शक्ति। जो गया टेलीस्कोप है वो डिस्कवर कर रहा है 2 एंशिएंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स की, क्या? शिवा एंड शक्ति। द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज गियाज
स्पेस टेलीस्कोप हैज़ मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर रहा है, अनकवरिंग 2 एंट्रेंस स्ट्रीम्स ऑफ स्टार नेम्ड शिवा एंड शक्ति, के जो 2 स्टार्स हैं, ठीक है, उसको अनकवर करने के लिए। नेक्स्ट, लेड के लिए क्यामती मल्हान ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी, कहाँ पे, इन जर्मनी। दिस रेलिवेशन सिग्निफिकेंटली एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिल्की वेज ओरिजिन, इसकी वजह से क्या होगा कि हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे मिल्की वे की ओरिजिन को। नेक्स्ट, इंडिया टू कंस्ट्रक्ट 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशेंट AI एडवांसमेंट। इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रही है 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशेंट AI advancement. The Indian government, led by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved a new 1.24 billion investment for the Indian AI mission. जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी जो है, उन्होंने अप्रूव किया है 1.24 बिलियन इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ के लिए, इंडिया की AI मिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ ही ये दिस इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट एन ऑल इंडियन AI इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, ब्लॉस्टरिंग इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन इन AI। और ये इनिशिएटिव एम क्या करता है कि क्रिएट करने के लिए ऑल इंडिया AI इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच से, ठीक है, और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को और फॉस्टरिंग इनोवेशन को किसमें, AI में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेस फास्टेस्ट इंडिजिनस IP MPLS रोटर, ठीक है, लॉन्च कर रहा है क्या, फास्टेस्ट इंडिजिनस IP MPLS रोटर। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, कौन, अश्विनी वैष्णव, अनवील्स इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजिनस डेवलप्ड IP MPLS मतलब क्या हो गया आपका, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग रोटर कहाँ कर रहे हैं, बैंगलोर में, ठीक है। द रोटर बोस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 2.4 TDPS, और इस रोटर की कैपेसिटी क्या है, 2.4 TDPS, मार्क्स सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में, ठीक है। अश्विनी वैष्णव stressed that the rotor creation is a significant step in achieving the Prime Minister's Digital India vision. अश्विनी राव वो स्ट्रेस्ड दैट द जो रोटर की क्रिएशन है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप प्ले कर रही है, तो अचीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया की विजन में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इंट्रोड्यूस चक्षु, ठीक है, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया चक्षु, रिपोर्ट करने के लिए क्या, फ्रॉड कॉल्स एंड टेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ओके, in a significant step toward bolstering cyber security measures and enhancing citizen empowerment, the Department of Telecommunication DOT recently unveiled a digital intelligence platform. उन्होंने एक recently unveil किया है क्या, digital intelligence platform alongside the चक्षु facility, जिसको बोलेंगे हम चक्षु फैसिलिटी ऑन द संचार साथी पोर्टल, कौन से पोर्टल में, संचार साथी पोर्टल में, ठीक है। दिस इनिशिएटिव aims to foster collaboration among stakeholders to combat the misuse of telecom resource in cybercrime and फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ये एम क्या करेगा कि जो स्टेक होल्डर हमारे कम से कम जो मिसयूज़ हो रहा है हमारे टेलीकम्युनिकेशन का साइबर क्राइम में या फाइनेंशियल फ्रॉड, जो फ्रॉड कॉल्स हो रहे हैं, टेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, SpaceX सेंड्स मीथेन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट टू ट्रैक मीथेन गैस। SpaceX है वो सेंड कर रहा है मीथेन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट में टू ट्रैक मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। मीथेन सेट a groundbreaking initiative spearheaded by the Environment Defense Fund EDF heralds a new era in the environmental monitoring, ठीक है, designed to address the
एल्यूसिविएट critical issues of methane emission की methane set promises to revolutionize how policymakers and industries tackle greenhouse gas pollution. ठीक है, with its advancement technology and global research, ठीक है, मीथेन सेट एम्स टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स. जो मीथेन सेट है उसका एम क्या है कि इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें हम इंडस्ट्री रिपोर्ट को, पिन पॉइंट मीथेन हॉटस्पॉट्स को एंड देयर बाय एम्पावरिंग स्टेट होल्डर. ठीक है, स्टेक होल्डर. नेक्स्ट, ईरान लॉन्चेस पार्स-1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रशिया. Iran's venture into space exploration and satellite deployment continues with the launch of Pars-1 satellite. कौन सी सैटेलाइट? Pars-1. फैसिलिटेटेड किसने की है? रशिया ने की है फ्रॉम द वेक्सोटॉमी कॉस्मोड्रोन. ठीक है, दिस इवेंट अंडरस्कोर्स द टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन. ये जो इवेंट अंडरस्कोर करेगा टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बिटवीन ईरान एंड रशिया. ठीक है, ऑकरिंग अगेंस्ट द backdrop of heightened scrutiny and concern from Western nations. Next, 3 new moons discovered orbiting Uranus and Neptune. ठीक है, 3 moons discovered हुए हैं orbiting में Uranus and Neptune. In an exciting development for space exploration, एक ऐसी एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है स्पेस एक्सप्लोरेशन से. एस्ट्रोनॉट्स एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैव आइडेंटिफाइड 3 न्यू मून्स इन द आउटर रिचेस ऑफ अर्थ सोलर सिस्टम. 3 न्यू मून्स उन्होंने डिटेक्ट किए हैं आउटर रिचेस ऑफ किसके? हमारे सोलर सिस्टम में. ठीक है, दीज सेलेशियस बॉडीज विथ 2 ऑर्बिटिंग नेपट्यून्स एंड 1 अराउंड यूरेनस. 2 ऑर्बिटिंग मतलब नेपट्यून के आगे पीछे और 1 अराउंड यूरेनस के, वर डिटेक्टेड थ्रू द यूज़ ऑफ पावरफुल लैंड बेस्ड टेलीस्कोप्स. जो हमारे पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, उससे हमने ये जो है डिटेक्ट किया है 3 न्यू मून्स को. नेक्स्ट, इंडियन साइंटिस्ट क्रिएट इको वाउंड ड्रेसिंग विद बनाना फाइबर्स. इंडियन साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है इको वाउंड ड्रेसिंग्स किससे? बनाना फाइबर्स से. In a groundbreaking initiative, researchers at the Institute of Advanced Study in Science and Technology, an autonomous institute affiliated with the Department of Science and Technology, have successfully converted banana pseudo को pseudo stems जो है उनकी commonly regarded as एग्रीकल्चर वेस्ट. जो कॉमनली रिगार्ड करते हैं हम उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट को. एंड इको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल, उसको किस में वो किया है हमने क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्ट किया है वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल में. किसको? बनाना के सीडो जो स्टैम्प्स होते हैं ना उसको, जिसको हम कंसिडर क्या करते थे ये एक एग्रीकल्चर वेस्ट है. ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? हमारे जो वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल में उसमें कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट, गूगल अनवेल जेनी AI. ठीक है, रेवोल्यूशनरी वीडियो गेम क्रिएशन. गूगल्स डीप माइंड टीम इंट्रोड्यूस अ जेनी. जो गूगल की डीप माइंड टीम है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जेनी. ग्राउंड ब्रेकिंग AI प्लेटफॉर्म. एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है पॉइज टू ट्रांसफर द गेमिंग इंडस्ट्री एंड क्रिएटिव एंडोरेंस. जो ट्रांसफॉर्म करेगा गेमिंग इंडस्ट्रीज को, क्रिएटिव एंडोरेंस को. दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट सिग्निफाइज अ फ्यूजन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी. जो सिग्निफाई करेगा किसको? कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इमेजिनेटिव पोटेंशियल को, ऑफरिंग द कैपेबिलिटी टू क्रिएट इंटरेक्टिव 2D गेम्स, कैपेबिलिटी टू क्राफ्ट 2D वीडियो गेम्स को करेगा फ्रॉम सिंगल इमेज प्रॉम्प्ट या टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से. ठीक है, और हमारा यहीं पर सब ख़त्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट. होपफुली आपको सब समझ आया होगा. इसमें मेनली करंट पूछे जाते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड. तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें. इसमें आपको बहुत सारी अपडेट्स आगे देखने को मिलेंगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.